है। अच्छा अब अगला तो इलाही बस हाँ मुझे बताएं भाई आगे क्या कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा अनफोल्ड करें ना कि क्या होने जा रहा है इस कैरेक्टर के साथ, आपके कैरेक्टर के साथ। घर वापस आएंगे, क्या होगा फिर, दोबारा घर में रह लेंगे, कजन साथ होगी, कजन की शादी हो जाएगी या नहीं? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए इस टाइप के किरदार? जो नहीं होना चाहिए वो शादी दोनों की नहीं होनी चाहिए, जो उनको सोल्यूशन लग रहा है। I completely agree with that, but let's wait and watch what's gonna happen. इसको मैं थोड़ा आपको क्यूरियोसिटी आपकी रखूंगा मैं। लेकिन मुझे लगता है कि तुम होना क्या चाहिए तो नहीं करोगे इलाही। मुझे अगर होना चाहिए एज अ व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू तो I'll obviously say कि शादी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जो एक लड़की है जिसके साथ इफ शी इज गोइंग थ्रू दैट, तो उसको पूरा रिडेम्पशन का उसको देना चाहिए कि वो उस पर फोकस करे, अपने ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर। एंड जो जीशान का किरदार है उसको भी आने के एक रियलाइजेशन तो हिट हुई है जो दिख रहा है, और आगे भी इसको रियलाइजेशन हिट अगर होगी तो इसको भी चांस देना चाहिए टू लिव हिज ओन लाइफ। एंड आई थिंक इनकी एज जो थी बहुत ही कम एज थी, दे वर अंडर एज एंड दे विल लर्न मोर फ्रॉम द लाइफ एज वेल व्हेन दे ग्रो अप। वो जो तुम्हारी वो जो लाइन है ना, नरम नरम उंगलियों से, हाथ से, बड़ी मुझे लगता है तुम्हें प्यार हो जाएगा तुम दोनों को एक नहीं नहीं कोई चांस नहीं, ऐसा हो सकता है। इस कैरेक्टर से किसी को प्यार नहीं हो सकता। नहीं, जब ये रियलाइजेशन इसमें होगी, अच्छा इंसान बन जाएगा तो वो देखेगी लड़की के भाई नहीं ऐसा कोई चांस नहीं। ज़ीशान मुझे बताओ, ज़ीशान देखा अगेन, सॉरी मैं तो ज़ीशान ही मुंह पे आता है, लेकिन जो माँ के साथ सीन था बहुत खूबसूरत, जिस तरह हॉस्टल से भाग के आए तो और जिस तरह माँ से मिलना चाह रहे थे और तुम्हें घर में दाखिल नहीं होने दिया, वो सीन बताओ कैसे शूट किया था? अच्छा, तो प्रैक्टिस की ये जो सीन था, हॉस्टल वाला जो सीन था, सारे सीक्वेंस हॉस्टल के वो हुए थे लाइक 2 हफ्ते पहले अभी शूट हुआ है ना, जो आने हो गए हैं 2-2.5 हफ्ते पहले। और जो वो माँ से मिलने वाला सीन वो तकरीबन 3 महीने पहले शूट हुआ था। सो व्हाइल वी वर डूइंग दैट, तो मुझे स्क्रिप्ट तो मैंने पढ़ी थी, लेकिन एग्जीक्यूशन को मुझे पता नहीं था कि हम किस तरीके से किस लेवल तक इसको ले जाएंगे ड्यूरिंग द हॉस्टल वाला सीन। तो आफ्टर दैट मुझे बस ये था कि आई जस्ट केम इन एंड आई एस्केप फ्रॉम द हॉस्टल, डरा हुआ, सहमा हुआ, रियलाइजेशन। अच्छा, फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन है? वैसे टीज तो नहीं करते कि यार तुम्हारा रोल ये देखो हॉस्टल में क्या हो रहा है, या ये कि अप्रिशिएट कर, बिकॉज आई वांट टू नो कि जेनजी का क्या रिएक्शन है कि जब आप ऐसे कैरेक्टर्स करते हैं तो आपको वो कितना सपोर्ट करते हैं और समझते हैं कि ऐसे इश्यूज पे बात होनी चाहिए? और पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप देखें ना, यूजुअली ड्रामा तो पहले एपिसोड से यानी हिट जा रहा था, लेकिन एपिसोड 9 से इसने कैच पकड़ी है बहुत ज्यादा, एपिसोड 9 एंड 10 से। वो इसीलिए क्योंकि ये ज्यादा बेस्ड ज़ीशान पे था एंड पीपल कैन रिलेट विद दैट फ्रॉम द पेरेंट्स टू द जेन ज़ीस, और सारों ने प्रेजिंग द परफॉर्मेंस एंड दिस व्हाटएवर हैपेंड। भाई ज़ीशान, मुझे ये बताओ कि भाई ये बात सही है, ड्रामा जो सही पिकअप हुआ है ना, ये इन दोनों नहीं, की अब ये तुम उसी एज में हो ना, टीन एजेस में ही हो। अब मुझे बताओ कि ये वाकई एक खराब कैरेक्टर इसको कह सकते हैं, या इस एज में इस तरह की फीलिंग्स आ जाती हैं, गलती हो जाती है, बच्चों में ये होता है एक दूसरे के साथ बड़ा अट्रैक्शन। तुमने कैसे एनालाइज किया, क्योंकि तुम खुद ही इस फेज में अभी हो? ये जो एज है वो ये है कि पेरेंट्स की बहुत नजर होनी चाहिए बच्चों पे, क्योंकि टीनेज एक ऐसी एज है जिसमें आने के या फिर बच्चा बिगड़ गया या फिर सुधर गया, उसके बाद ही उसकी लाइफ कैरी ऑन होती है। तो आपने ऐसे ड्रामा में देखा होगा कि स्पेशली एक 2nd या 3rd एपिसोड में सीन था जब वो दोस्त होते हैं ज़ीशान के, और वो चाची के बारे में कुछ बकवास बात करते हैं। सो उससे यह पता चलता है कि मास्टरी का कितना इम्पैक्ट पड़ा है इस किरदार पे, अपनी दोस्तों का वगैरह। एंड देन अबाउट हिज फादर एज वेल, लाइक फादर की एक्टिविटीज भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं इसमें, जो उसकी पर्सनैलिटी वो बच्चे पे रिफ्लेक्ट हो रही है। सो इसको जितनी यानी कि इसकी बुराई इसको कभी नहीं बताएगी, इसकी अच्छाई इसको बताएगी, गुड 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 गुड, लेकिन बैड जो था वो नहीं बताएगा कि यू बैड इन दैट, बैड इन दैट, बैड इन दैट। तो वो अगर आई बिलीव के लड़का हो या लड़की, आपको उनके साथ प्रॉपर बात करनी चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। हाँ, जो कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल पेरेंट्स में होना चाहिए, और कम्युनिकेशन गैप आई गेस सिबलिंग्स में, आपके फ्रेंड्स में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफी चीजें जो शायद पेरेंट्स को आप नहीं शेयर कर सकते, वो उनके थ्रू आप और फैमिलीज को कॉन्शियस रहना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। तो आप हर वक्त जो है ना थोड़ा घबराए में रखें उनको कि जी बेटा ऐसी कभी बात नहीं होनी चाहिए, कभी ऐसी कोई सिचुएशन, मतलब बड़े कॉन्शियस नहीं होते ना, वो रिलैक्स होते हैं, अरे भाई की तरह है, बहन की तरह है, लेकिन भाई बहन नहीं। वैसे नज़िया मुझे बताएं कि डिस्टेंस होना चाहिए? बड़ों को, कजन्स तो एक दूसरे के साथ मिलकर बैठते हैं, बड़ों को उनको कॉन्शियस रखना चाहिए और एक नजर रखनी चाहिए। 100%। हाँ नज़िया, है ना नज़िया? सॉरी फिर से रिपीट कीजिएगा। हम ये कह रहे हैं कि आजकल तो जो जनरेशन ये वाली है, ये तो ईटिंग आउट भी होती है, सब चीज हैंग आउट भी करते हैं। तो आप वाकई क्या समझती हैं इस केस के बाद, ये जो आपने किया पोर्ट्रे, कि एक डिस्टेंस बहरहाल होना चाहिए कजन्स के दरमियान भी?
यस बिल्कुल एक डिस्टेंस होना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली देयर नॉट ब्लड मतलब ब्लड रिलेटेड है बट देयर नॉट सिबलिंग्स तो सिबलिंग्स और कजिन्स में फर्क होता है ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा ज़ीशान, तुम्हारा जो समझ अभी जैसे हाँ तुम बिल्कुल खामोश हो, अब अपने साथ जब हरासमेंट हुई है हॉस्टल में लड़कों ने की है तो सोचता है वो कि देखो मैंने यही अपनी कज़न के साथ किया था, वो बेबस थी और मैं इसको जो है मैं कैसे इसका फ़ायदा लेता था और इसको कैसे टॉर्चर करता था, उसके जहन में क्या चल रहा है? वो खुद को देख रहा है। वो बेसिकली एक हमने सीन किया था जब वो सीढ़ियों से भागता आता है पीछे लड़के उसको डराने के लिए और वहां रुकता है और वो ऊपर देखता है तो उसको लड़के थोड़ी देर के लिए वो खुद को देख रहा होता है जैसे उसने सिद्रा को ऊपर से डराया था जो भी किया था। सो ही इज एग्जैक्टली रियलाइजिंग वो बेड पे भी होता है, पूरे थॉट में होता है लाइक व्हाट आई डिड, ये सारा जो इसका कारमा हो रहा है। एंड यस आप देखेंगे आगे कि किस तरीके से यानी कि स्टोरी डेवलप होती है। लेकिन वो कामा को रियलाइज करने की अभी एज नहीं है, अभी और गलतियां करने की है, मैं ये समझता हूं। इसको ठीक ठाक पड़ी है भाई। हाँ पड़ी है लेकिन वो एज अभी ये नहीं है ना, इसकी एज से निकले। अच्छा नज़िया तुम एक बात बताओ मुझे। आई थिंक सो कि तजुर्बा जो होता है वो उम्र से नहीं आता, हालात से आता है। एंड जो हालात इसके ऊपर गुजरे हैं तो इसको काफी चीजें समझ आ गई हैं कि यानी कि जो हुआ मैंने जो किया वो बहुत गलत है। एंड अब ऐसा यू सी हाउ देखा कैसे आगे की कहानी हम पूछ रहे हैं तुमसे और तुम बता भी रहे हो। उसको वही हो गया नहीं, दिखा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आगे आप देखिएगा क्या होगा। हाँ नज़िया तो मुझे एक बात बताओ और ये मैं इलाही बख्श आपसे भी पूछूंगी कि ये जो लैला है ये वाकई कामचोर है कि इससे YouTube से भी कभी कोई सही रेसिपी नहीं बनती, इससे कुछ बनता ही नहीं या वाकई मजबूर है? अब तो उसने वो कहते ना घर में मैली भी रहने लगी है। हाँ जी, नहा धो भी नहीं रही, कपड़े भी नहीं चेंज कर रही, जैसी प्राइवेसी वाले होते ना प्राइवेसी की, जब अपना घर है जो मर्जी पहन लो ना, उसने सजना सवरना खत्म कर दिया है जी, खाना भी नहीं उससे बन रहा। तो क्या चाची कामचोर है या बेचारी मजबूर है? अब तो थोड़ी कामचोर टाइप लग रही है। नहीं वो कामचोर बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि द थिंग इज दैट उन्होंने कभी शायद सीखा नहीं होगा। बस कर दो अब जब वो सीख रही है अपने हस्बैंड नहीं, हमारी चाची की बात नहीं हो रही, ड्रामे में चाची की बात हो रही है। अब देखो नए घर में आए हैं, सब कुछ है, फिर भी खाना नहीं बन रहा, जल गया तो दोबारा भी नहीं बनाया, ये तो गलत है ना। चाचू बुराई करो। चाचू तुम्हारा बहुत अच्छा है, ये चाची सही नहीं है। नहीं दोनों बहुत अच्छे हैं यार, इतना पॉलिटिकली करेक्ट ड्रामे में भी तो इससे मतलब तुम बहुत आगे जाओगी। ऑफर्स आ रही है इस ड्रामे के बाद दोनों को। नहीं उससे से पूछने दो ना वो चाची के बारे में क्या कहते हैं। लाइव बख्श तुम बताओ भाई। मैं यही कहना चाहूंगा कि आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्क्रिप्ट कि हर किरदार के प्रोज एंड कॉन्स दोनों दिखाए गए हैं, क्या इसमें अच्छाई है क्या इसमें बुराइयां हैं। तो यस यानी कि कभी ऐसा नहीं होता कि एक किरदार कंप्लीटली ग्रीन फ्लैग हो, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। एंड यस चाची की अपब्रिंगिंग ऐसी थी कि शी वाज रेज्ड लाइक अ प्रिंसेस इन अ हाउस और अब उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसको फेस आ रही है कि मैरिड लाइफ एंड द सिंगल लाइफ इज कंप्लीट डिफरेंट थिंग एंड शी इज नॉट अ बैड कैरेक्टर, शी वांट्स टू लर्न बट यस वो है चीज जो उसने कभी की नहीं है तो उसको थोड़ी इसमें प्रॉब्लम आ रही है। फोकस का प्रॉब्लम है थोड़ा सा ना, फोकस नहीं, खाना जल जाता है, हर चीज जल जाती है, तो फोकस का मसला है। बट हाउ डू यू बैलेंस एजुकेशन, पढ़ाई? लाइव बख्श आप बेटा बताओ क्या पढ़ रहे हो? और क्योंकि मुझे पता है ना ड्रामे में टाइम बहुत लगता है, कैसे इसको बैलेंस करते हो? जी नादिया जी, मैंने एक्चुअली अभी मैंने कंप्लीट की थी अपनी नापा से। नापा से पढ़े हो? जी नापा से मैंने थिएटर किया, मैंने वहां